हाँ जी टीम, कैसे हो? होप आप बहुत अच्छी होगी। टीम, इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपने बारे इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। नाम मेरा रजनी सिद्धू है। पंजाब बठिंडा से मैं बिलोंग करती हूँ। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्टूडेंट थी बीसीए ग्रेजुएशन की। तो उसके साथ साथ मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो आज इस बिजनेस में मैं बहुत अच्छे लेवल पे अर्निंग कर रही हूँ। आज की ट्रेनिंग का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ अवर बिजनेस, कि हमने कौन से प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है जो हमारे बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इन सारे प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट कर ली अपनी लाइफ में, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी नीचे नहीं जा सकते। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हों। तो आपने ट्रेनिंग को ध्यान से लेके एंड तक सुनना है और ध्यान से सुनना है। जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है नॉलेज। वाई इट इज इम्पोर्टेंट। नॉलेज क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप सबको पता है, अगर आपने मार्केट में कोई भी बिजनेस करना है, मान के चलो आपने एक फोन की शॉप ओपन करनी है। अगर आपको अपने अलग अलग फोन्स के बारे में नॉलेज होगी तो आप अपने फोन्स को अच्छी तरीके से सेल कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो वहां पे आपका लॉस होएगा। आपकी जो शॉप है बंद भी हो सकती है। सेम हमारे बिजनेस में नॉलेज बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपको कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्लान एंड कंपनी प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज है तो आप बिजनेस में हमेशा सक्सेसफुल होने वाले हो। आपको कोई भी नहीं हरा सकता इस बिजनेस में। जैसे आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी आते हैं, है ना, कि कंपनी भाग जाती है, जो प्रोडक्ट कैसे हैं, कैसे यूज करना है, पैसा कैसे आएगा। अगर आपको ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी तो आप उसको इजीली क्लियर कर सकते हो। बट आपको नॉलेज नहीं है तो आप इसको क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए आपने 3 P's के ऊपर काम करना ही करना है, जिसके अंदर आता है प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं। मेक ए कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो आपको सबको बताया जाता है, जैसे आप बिजनेस में एंटर होते हैं तो आप हर एक पर्सन को लिस्ट बनानी जरूरी होती है। क्योंकि आपने सुना होगा, जिस पर्सन के पास लिस्ट है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो लिस्ट आप कैसे बना सकते हो? आपके पास बहुत सारे पर्सन हैं, जैसे आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, आपका स्कूल वाले पर्सन हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, कॉलेज हो गए, रिलेटिव हो गए, नेबर्स हो गए। तो ऐसे ऐसे करके आपको बहुत सारे पर्सन मिलेंगे जिनकी आप लिस्ट तैयार कर सकते हो। वो लिस्ट को कैसे यूज करना है वो सारा कुछ आपको सीनियर बताया जाएगा। आपने लिस्ट के ऊपर काम करना है। देखो, एक लिस्ट होती है, एक लीड्स होती है। लीड्स कैसी होती है? लीड्स वो होती है जो आपको ऑनलाइन अपने इंस्टाग्राम के थ्रू मिलती है, आपको फेसबुक के थ्रू मिलेगी, है ना। वो आपको अननोन सर्कल वाली जो लिस्ट होती है, अननोन जो आपको पूछते हैं बिजनेस के बारे में, वो होती है लीड्स। आपने नॉन एंड अननोन की लिस्ट तैयार करनी होएगी। अगर आपकी लिस्ट होएगी तो आप कभी भी बिजनेस में मार नहीं खा सकते। सो लिस्ट बनानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है वो है अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स विद वीडियो ऑन। देखो, आप सबको कहा जाता है जैसे आप ट्रेनिंग में बैठते हो तो वीडियो ऑन करके बैठो, क्योंकि वीडियो ऑन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ट्रेनिंग में बैठे होते हो, कुछ लोग वीडियो ऑफ करके बैठे होते हैं, ठीक है। जब आप वीडियो ऑफ करके बैठते हो तो आपका जो ध्यान होता है ना वो कोई और काम में होता है। अगर आप वीडियो ऑन करके बैठोगे, आपका जो पूरा फोकस होएगा ना वो इस ट्रेनिंग के ऊपर होएगा। क्योंकि जब आप फोकस से आप ट्रेनिंग को लगाते हो तो वहां पे आपको अच्छे तरीके से हर एक चीज क्लियर होती है। में सेकंड आता है अटेंड ऑल ऑफलाइन इवेंट्स। जैसे आपको पता है हमारे सक्सेस डे वगैरह होते हैं, ऑफलाइन इवेंट्स वगैरह होते हैं। तो आप सबको जरूर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वहां से हमारी नॉलेज भी बढ़ती है और वहां पे जाके हम उन लोगों के साथ मिल सकते हैं जिनको हमने जस्ट ऑनलाइन सुना होता है। वहां से आपका जो एक स्ट्रॉन्ग विजन है वो भी क्रिएट होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स की बात करें, लॉन्ग टर्म विजन, गोल्स एंड टारगेट। अब लॉन्ग टर्म विजन है क्या? लॉन्ग टर्म विजन का मतलब है कि हमने ऐसा नहीं करना कि 4 महीने फॉर एवर करके देख ली, 2 महीने करके देख ली, हो गया था ठीक है, अदरवाइज छोड़ दी। वो लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता। लॉन्ग टर्म विजन का मतलब है कि आपने 8 से लेके 10 मंथ या फिर आपने 2 साल तक फॉर एवर को किया, ऐसे आपका लॉन्ग टर्म विजन बनता है। अगर आप इस फॉर एवर को लॉन्ग टर्म विजन में करो, वो सब हासिल कर सकते हो जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। क्योंकि जैसे आप ड्रीम बिग लोगे तो अचीव भी बिग कर सकते हो। क्योंकि जो फॉरएवर है ना वो नो लिमिट आ, उसमें आप जितना चाहे उतना अर्न कर सकते हो, जितना चाहे उतना
कुछ ले सकते हो, क्योंकि फॉरएवर एक समुंदर है, जहाँ तो आप थोड़ा सा बाल्टी भर के निकालो या फिर पूरे का पूरा निकालो जी, आपके ऊपर है। ये सब पॉसिबल कैसे होएगा, जैसे आपका गोल्स एंड टारगेट क्लियर होएगा, आपने अपना विजन स्ट्रॉन्ग रखना हैगा, ठीक है। तो आप एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो, जिसके कारण आप बहुत जल्दी ग्रोथ कर सकते हो। हाँ जी, जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब क्या है, 10:7, 7:5, 5:3, 3:1। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताना चाहती हूँ। जैसे आप आयल्स करते हो, ठीक है, आपने देखा होगा पंजाब में बहुत ज़्यादा ट्रेंड था आयल्स का, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मतलब जाते थे आयल्स करने, बट उनमें से जो कामयाब होते हैं, जिनका आयल्स कंप्लीट होता है, वो कितने होते हैं, बहुत कम, ठीक है। अगर 100 में से देखा जाए, उनमें से 20% लोग होते थे जो आइल्स करके बाहर जाते थे। सेम हमारे हमारे बिजनेस में है। देखो, ऐसा नहीं है कि मान के चलो आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आप 100 बंदों को प्लान दिखाओगे ना, तो उनमें से एक बंदा भी ज्वाइन नहीं करेगा, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है, आप ट्रेनिंग भी लगा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर आपके पास नॉलेज है, आप ट्रेनिंग भी लगा रहे हो, तो आपको उनमें से 10 में से आप 3 से 4 बंदों की ज्वाइनिंग भी करवा सकते हो, ठीक है। अगर आप बेस्ट चैंपियन हो, तो आप 10 में से 8 से 9 बंदों की ज्वाइनिंग भी करवा सकते हो। बट ये सारी चीज़ें कैसे होएगी, आपको वहाँ पे नॉलेज लेनी होएगी। आपने एक बुक ज़रूर पढ़नी है, सवाल ही जवाब है। आपको उस बुक में रेशियो का असली मतलब पता चलेगा कि रेशियो होती क्या है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये कैसे काम आती है। जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है, टेक इट सीरियसली लाइक ए जॉब और बिजनेस, ठीक है। अगर आप इस बिजनेस को जॉब की तरह करोगे, तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल होने वाले हो। पार्ट टाइम मतलब कि 2 से 4 घंटे, अगर आप फुल टाइम करोगे तो 8 घंटे। आपने कभी भी सम टाइम बिजनेस को नहीं करना। अगर आप सम टाइम बिजनेस को करोगे, तो आपको पैसा भी सम टाइम ही आएगा। आपको पूरे फोकस के साथ, अगर आप पार्ट टाइम भी काम करते हो ना, जहाँ पे अच्छे एक लीडर बन सकते हो, बहुत अच्छे लेवल पे अर्निंग जनरेट कर सकते हो, तो इसलिए आपको बिजनेस को पार्ट टाइम करना है या फिर फुल टाइम करना है। इसके अलावा आपने सम टाइम नहीं करना। अगर हम नेक्स्ट प्रिंसिपल्स की बात करें, हाँ जी, जो हमारा नेक्स्ट है वो है प्रोफेशनल ड्रेसिंग कोड। जो प्रोफेशनल ड्रेसिंग कोड बहुत ज़्यादा मैटर करता है बिजनेस में स्पेशली, क्योंकि जैसे आप किसी को बिजनेस समझाने जाते हो ना, तो सबसे पहले सामने वाला बंदा क्या देखेगा, आपका ड्रेसिंग कोड देखेगा कि आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। अगर आपने जैसे छपरियों वाले कपड़े पहन लिए, कटी फटी जीन पहन ली है ना, टी शर्ट आधी बाहर है आधी अंदर है ना, ऐसे कुछ आपने सही कपड़े ना पहने हैं, तो आपके पास कोई भी बिजनेस करने नहीं आएगा, ना ही वो बंदा आपके साथ कन्वर्ट होएगा। वो बंदा एटलीस्ट ज्वाइनिंग तक नहीं करेगा, आप ऐसे जाओगे। अगर आपको वहां पे जाके अच्छे इंप्रेशन डालना है, तो आप एक फॉर्मल ड्रेस में जाओगे अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। आपके हाथ में एक डायरी होगी, एक पेन होएगा, एंड फॉर्मल कपड़े होंगे। अगर आप लैपटॉप वगैरह ना कैरी करते हो, तो आप लैपटॉप भी उठा सकते हो। तो आपने क्या करना है, अपने हर एक जगह पे ड्रेसिंग सेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको आपको लगता होगा यार ऑनलाइन बिजनेस है, इसमें ऐसे ही वीडियो डाल दे देते हैं। सॉरी, ऐसे बिजनेस नहीं चलेगा। अगर आप ऑनलाइन भी बिजनेस को प्रमोट करते हो ना, तो वहाँ पे आपको अच्छा दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप अच्छे दिखोगे ना, तो वहाँ से आपको लीड्स की भी कभी कमी नहीं आएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करना चाहेंगे। अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, मान के चलो मार्केट में एक शॉप है, ठीक है, एक तो बहुत अच्छी शॉप है, एक नॉर्मल सी शॉप है। हम लोग कहाँ पे जाएंगे, ओबियसली जो ज़्यादा अच्छी शॉप है उसमें जाएंगे ना। वो क्यों जाएंगे, क्योंकि हमें वो अट्रैक्ट कर रही है। तो सेम, जो हमारे पास बंदा आएगा ना, वो हमें देख के आता है। ऐसा नहीं है कंपनी प्रोफाइल प्रोडक्ट को देख के आता, पहले वो बंदा आपको देखेगा, फिर वो हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करेगा। सो अपना ड्रेसिंग कोड का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना जरूरी है। तो सेकंड आता है रिस्पेक्ट योर सीनियर्स एंड डाउनलाइन। अब रिस्पेक्ट आपने हर एक पर्सन की करनी है। जैसे आपका सीनियर है, कोई आपको बिजनेस में लेके आ रहा है ना, वो आपका साइड सीनियर हो गया, या फिर आपकी डाउनलाइन होगी। रिस्पेक्ट एवरीवन की करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप रेस्पेक्ट करोगे, तो आपको भी बदले में रेस्पेक्ट मिलेगी। कई बार आप लोग बोलते हो ना कि सर या मैम, मुझे ना मतलब कि मैं तो रेस्पेक्ट सबकी करती हूँ या करता हूँ, बट जो मेरी टीम है ना, वो मेरी रेस्पेक्ट नहीं करती। तो याद कीजिए, आपने भी कभी ना कभी अपने सीनियर एंड डाउनलाइन के सामने ऐसा बर्ताव किया होगा, जहाँ पे आपने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की होगी।
तो इसलिए रिस्पेक्ट बिजनेस के बाहर भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चाहे वो बिजनेस से बाहर हो, चाहे बिजनेस के अंदर है, आप एक बढ़िया लीडर को ही दिख सकते हो अगर आप प्लान मैप। मैप का क्या मतलब होता है? मैसिव एक्शन प्लान। जैसे कि आपने नेक्स्ट दिन, मतलब सेकंड डे आपने करना क्या है, सारी चीज़ों की एक लिस्ट तैयार करो। उस लिस्ट को एक दिन पहले बना के रखो ताकि नेक्स्ट दिन आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होए। तो आप ऐसे बना के काम कर सकते हो। प्लान बना के काम करोगे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होएगी, एंड आपका जो टाइम मैनेज है वो भी अच्छे तरीके से हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर प्लान, जैसे प्लान, गोल्स, टारगेट, वो भी इसके अंदर ही आ जाते हैं। वो कैसे? मान के चलो आपने कोई लेवल अचीव करना है, पता सबको होता है कि मैंने ये चीज़ करनी है, बट उसके तक पहुंचने का रास्ता क्या है, उसके तक पहुंचने का जो मेन प्लान है वो क्या है। इसके लिए आपको काम करना होगा। आपने एक ड्रीम बोर्ड बनाना है, वहाँ पे अपने गोल्स को लिखना है कि हमने इस मंथ सुपरवाइजर लेवल करना है, इस मंथ एम लेवल करना है, और मैं बिजनेस में जे लेवल अचीव करके जे कुछ लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अपनी ड्रीम बोर्ड के ऊपर सेट करो। एंड हर एक चीज़ का प्लान बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लान डेली बनाओ। अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको प्लान बनाना ही होएगा, ठीक है। तो वो नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है गुड लिसनर एंड फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। आपने एक गुड लिसनर बनना है, क्योंकि एक लीडर की मेन क्वालिटी होती है गुड लिसनर, क्योंकि आजकल लोगों को सुनना पसंद नहीं है, ठीक है। तो आपने ऐसे बनना है, अगर आप चाहते हो ना आपका जो प्रोस्पेक्ट है आपके साथ कन्वर्ट हो गए है ना, आपके साथ 2CC करे, आपका नोबस बने, तो आप उसकी बातों को सुनना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एंड सीनियर की बातों को भी आपने सुनना है। इसमें नेक्स्ट आता है फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। तो आपने अपनी एक्टिव अपलाइन को फॉलो करना है। अगर आपको लगता है आपकी जो अपलाइन है वो आपको अच्छा गाइड नहीं कर रही, वो आपको कुछ समझा नहीं रही, वो आपका साथ नहीं दे रही, तो आप उस अपलाइन को छोड़ के उसकी जो अपलाइन है उसके साथ कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो हमारा बिजनेस है ना, वहाँ पे हमने अप जाना है, ना कि डाउन जाना है। अगर आपको कोई पर्सन काम नहीं भी करने दे रहा है तभी आप अपन दूसरे सीनियर के साथ कनेक्ट होके अच्छी तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। तो हमेशा आपने कनेक्टिविटी उस अपलाइन से रखनी है जो कि एक्टिव होवे, जो बिजनेस में काम कर रही है। हाँ जी, जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है एथिक्स। तो एथिक्स के अंदर क्या क्या कुछ आता है जो हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट होता है ऑनेस्टी। देखो, आपको ईमानदार रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस बिजनेस में, क्योंकि अगर आप किसी के साथ बेईमानी भी करोगे ना तो आप ज़्यादा टाइम तक इस बिजनेस में टिक नहीं पाओगे। तो आपको नेचुरल तरीके से बिजनेस को करना है, एक एथिक्स को फॉलो करते हुए आपने ईमानदारी के साथ बिजनेस को करना है। जैसे आप ईमानदारी के साथ बिजनेस को करोगे तो भगवान भी आपका साथ देगा आपको सक्सेसफुल होने में, ठीक है। तो इसके अंदर जो सेकंड आता है वो आता है नो एक्सक्यूज। तो अब बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो अपने सीनियर को एक्सक्यूज लगाते हैं कि सर आज मैं बाहर गया था, आज मेरी तबीयत खराब है, आज मेरा सिर है, ऐसा ऐसा कुछ करके, या कोई और एक्सक्यूज लगा देते हैं ट्रेनिंग के टाइम। अगर आप एक्सक्यूज लगाओगे ना तो सॉरी है मेरे वालों कि आप कभी भी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि एक्सक्यूज बनाने वाले बंदे के ऊपर इस टाइम तो ऐसा लगेगा यार बहुत अच्छा है, अब तो आपका टाइम अच्छा है, बट जब टाइम चला गया ना तो आप पछताओगे इस बात के लिए कि उस टाइम काश मैंने एक्सक्यूज ना बनाया होता तो, ठीक है। तो एक्सक्यूज बनाना बंद करो एंड अपनी सीनियर की हर एक बात मानना स्टार्ट करें, ठीक है। अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल होते हो ना तो हर एक फील्ड में आप एक्सक्यूज बनाना बंद कर दीजिए, ठीक है। जो नेक्स्ट इसमें आता है वो आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबल बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो एक गुड लीडर होता है ना वो एक रिस्पॉन्सिबल होता है। रिस्पॉन्सिबल कैसे? जैसे आप सुबह शाम ट्रेनिंग में आते हो, ठीक है। आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पहले आप खुद ट्रेनिंग में ऐड हो जाओ, फिर बाकी आपके आप अपनी टीम को ट्रैक कर सकते हो। ट्रैक करोगे, अगर कोई बंदा नहीं ऐड हुआ तो आप उनको कॉल करके ऐड करवा दो। एंड अपनी टीम को प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करना, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल लीडर बन के बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो। जितनी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना स्टार्ट कीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पंचुअलिटी। पंचुअलिटी का मतलब क्या है? टाइम, समय का पाबंद होना। जैसे बहुत सारे पर्सन आ वो टाइम टाइम पे ट्रेनिंग में ऐड नहीं होते है ना, कहीं पे ऑफलाइन बुलाया जाता है तो वहाँ पे नहीं आ पाते। तो इसलिए आपको हमेशा पंक्चुअल रहना चाहिए, तो आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो जिसके कारण आप बिजनेस में बहुत जल्दी ग्रोथ करोगे,
ठीक है। तो इसके अंदर और ज़्यादा जो पॉइंट आता है वो आता है डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो डिसिप्लिन है ना वो हर एक जगह पे हमारे स्कूल में होता था, कॉलेज में होता था, ठीक है। तो हम अच्छे तरीके से वर्क कर पाते थे। तो बिजनेस में एक डिसिप्लिन नहीं बन पाता, इसकी वजह से आपका जो बिजनेस है वो लो आता है। लो क्यों आता है? क्योंकि जहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, वो आपका कोई सीनियर नहीं है जो आपको बार बार डांटेगा, काम करो काम करो। तो इसलिए आप एक अपना डिसिप्लिन बनाओ जिसके थ्रू आपका जो काम है वो बिजनेस ग्रोथ में जाने वाला है। तो आप डिसिप्लिन में रह के काम करना स्टार्ट कीजिए। तो एंड आता है हमारा कमिटमेंट। देखो कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप किसी के साथ कमिटमेंट करोगे ना तो वो बातें ना सामने वाले बंदे को भी याद रहेगी और आपको भी याद रहेगी। फिर आपको लगेगा यार मैंने उस बंदे के साथ कमिटमेंट की थी, अब मैंने इस काम को करना है। जो कमिटमेंट होती है ना वो आपके अंदर जान डालती है काम को करने के लिए। इसलिए कमिटमेंट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। लर्न टू रिजेक्ट फेलियर। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया, जब बिजनेस में आपको रिजेक्ट कर दिया तो आपने काम ही छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहती हूँ। जैसे हम कपड़े लेने जाते हैं ना, वहाँ पे हम शॉप कपड़े वाली शॉप के ऊपर जाते हैं, तो हम लोग भी बहुत सारे कपड़े देखते हैं। अगर उसके बाद भी हम क्या करते हैं, उसको मना कर देते हैं कि हमें कोई कपड़ा पसंद नहीं है, तो हम नेक्स्ट शॉप की ओर चल देते हैं। तो वहाँ पे आपने देखा होगा शॉप वाले ने कभी आपको ये तो नहीं कहा कि यार छोड़ यार, अब तो कुछ नहीं, मेरा काम नहीं चलेगा, अब इतने लोगों ने मुझे मना तो कर दिया, अब मेरा काम कैसे चलेगा। वो बंदा कभी भी डीमोटिवेट नहीं होता, क्योंकि जो रिजेक्शंस है ना वो हर एक फील्ड में आएंगी। सेम आपको अपने बिजनेस में भी रिजेक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना, सो जो आपकी रिजेक्शंस है ना ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है, ठीक है। जैसे आपको कोई रिजेक्ट करता है तो आपने अपनी गलती फाइंड आउट करनी है कि आपको कहाँ पे कोई नॉलेज नहीं है, कहाँ पे आपको दिक्कत आई है जिसके कारण आपका रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो आगे से इस गलती को सुधार के चलोगे तो आपको कभी भी रिजेक्शन सामना नहीं करना पड़ सकता। इसलिए मैं कहती हूँ लाइफ में रिजेक्शंस आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने ज़्यादा रिजेक्शंस आएंगे आप उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर बन सकते हो, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है। हाँ जी, जो नेक्स्ट हमारा है ऑलवेज बी ए लर्निंग मोड। तो आपको हमेशा लर्निंग में मोड में रहना चाहिए, क्योंकि सीखने का मौका आपको बहुत सारे लोगों से मिलता है। जैसे आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो, जैसे आप ट्रेनिंग लगाते हो, है ना। आपके कोई घर में बुजुर्ग है, जहाँ आप कोई इवेंट पे जाते हो तो आपको हर एक जगह से सीखने का मौका मिलता है। जैसे आप ट्रेनिंग लगाते हो तो वहाँ पे आप लर्निंग मोड में बैठा करो। अगर आप बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हो तो लर्निंग मोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसे सोए सोए बैठे हो तो आपको कोई भी बंदा आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आपको आप कहीं बाहर जाते हो तो वहां से आपको बुजुर्गों से सीखना चाहिए, क्योंकि पुराने लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो हमारा बिजनेस है ना वो सीखने का है। जितना ज़्यादा सीख सकते हो उतना ज़्यादा आप ग्रोथ कर सकते हो। तो इसलिए हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ट्रेनिंग है ना दो दो तीन तीन बारी रिपीट हो जाती है, तो वहां पे जो डाउनलाइन का रिएक्ट होता है वो पता क्या कहते हैं, ये चीज़ तो मुझे आती है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। आती है फिर भी आप उसको उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते जिस तरीके से आपका सीनियर करता है। इसलिए सीनियर आपको जो भी कुछ सीखने को कहता है ज़्यादा तो ज़्यादा सीखने पे ध्यान दो, ठीक है। जितना सीखोगे उतने ज़्यादा अच्छे बेस्ट लीडर बन सकते हो। हाँ जी, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोडक्ट यूज़र। तो आपको एक अच्छे प्रोडक्ट यूज़र बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सबको पता है जो हमारे फॉरएवर के प्रोडक्ट है ना वो वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट हैं। अगर आप अपने फॉरएवर के प्रोडक्ट ही नहीं यूज़ करें तो आप किसी को बिजनेस के बारे में कैसे बताओगे? बताओ। मान के चलो कोई भी बंदा है, अगर वो अपनी शॉप का चीज़ें छोड़ के कहीं और जाएगा तो लोग उसको कहेंगे यार जी अपनी शॉप से तो ले नहीं रहा। तो आप कैसे सोच सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले आपको जो भी आपके घर में फॉरएवर के प्रोडक्ट आए हैं वो आप खुद यूज़ करो, अपनी फैमिली को यूज़ कराओ, क्योंकि वहाँ से आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। ट्रस्ट बढ़ेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। एंड जो फॉरएवर के प्रोडक्ट है ना वो आपको अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं, आपको लाइफ टाइम तक सेट करने वाले हैं। अगर आप सेट हो जाएंगे तो आपके जो घर वाले होंगे वो भी लोगों को आसानी से बता सकते हैं इसके बारे में, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्टिंग मिलने वाली है। कई बार आपने देखा होगा कई लोग पता क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरों की शॉप पे प्रोडक्ट लेने जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसे करके बेस्ट है। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपके साथ कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेगा यार ये बंदा अपना तो प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा और मुझे समझा रहा है।
तो आपने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। हर एक पर्सन को प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। जो हमारे प्रोडक्ट ਆ ਨਾ ਜੀ वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट हैगे क्यों आ, क्योंकि इनको इंटरनेशनल सील्स अप्रूवल हैं। जो इंटरनेशनल सील्स होती है ना उन प्रोडक्ट को दी जाती है जो प्रोडक्ट 100% प्योर एंड नेचुरल तरीके से तैयार किए जाते हैं एंड इनको किसी भी तरह के एनिमल के ऊपर टेस्ट नहीं किया जाता। तो इसलिए हमारे जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड के बेस्ट है जी, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं। तो एंड पे जो हमारा लास्ट प्रिंसिपल है वो है अपलाइन डाउनलाइन। तो आपके सामने एक चेन शो हो रही है, इसका मतलब ये है कि जो चेन के अंदर धागा है ना वो है ट्रेनिंग। तो आप एक सिरे पे आप अपलाइन है, दूसरे सिरे पे आप डाउनलाइन है। जो बीच वाले मोती है ना वो सारी आपकी टीम है। आपने इन मोतियों की तरह अपनी टीम को इकट्ठे करके रखना है। इसलिए जो ट्रेनिंग होती है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, आपकी टीम को इकट्ठा करने में हेल्प करती है। आपने हमेशा अपने सीनियर के साथ कनेक्टिविटी बना के रखनी है, ठीक है। तो बस एंड पे आपको यही कहना चाहती हूँ, तो आप अपने इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करो ताकि आप ज़िंदगी में जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो। बाकी ओके, ऑल दी वेरी बेस्ट।